हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। दिस इज नवीन कुमार वरंदानी। आज का हमारा टॉपिक रूट्स वाला कंटिन्यू ही हो रहा है, तो आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और उसके बारे में आज भी थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। कल आपने प्रैक्टिस की थी सब बच्चों ने? की थी? तो बेटा डाउट्स हो तो अपने पहले बेटा वो क्लियर कर लो डाउट्स, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। नहीं है तो बताओ, फिर मैं ही अपने दूं बेटा क्वेश्चंस। चलो मैं ही देता हूँ। 5 प्लस कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, √5 माइनस √2 √2 माइनस √3, ये क्वेश्चन है आज का। सॉल्व करिए इसे। आंसर आ गया? सही है। हो गया? क्या आंसर आया? चलो देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करेंगे। √5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले √2 से करेंगे, फिर √5 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। √5 का मल्टीप्लाई फिर कैसे करेंगे? √3 से करेंगे। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस। √2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले √5 का मल्टीप्लाई दोनों से कराया, फिर मैंने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई दोनों से कराया। अब √5 का मल्टीप्लाई जब मैंने √2 से कराया तो कितना आ गया? √10 आ गया। माइनस √5 का मल्टीप्लाई √3 से कराया तो कितना आ गया? √15 आ गया। √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराया तो 2 आ गया, और √2 का मल्टीप्लाई √3 से कराया तो √6 आ गया। खत्म। एज सिंपल एज इजी। क्लियर हुआ? ये आपका पहला सॉल्यूशन। एक और बार समझाते हैं, एक और बार। बेटा ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, इसको आप ऐसे माइनस नहीं कर सकती। ये है गधा, ये है घोड़ा। गधे में से घोड़ा माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, सेम सेम वाले टर्म ही माइनस हो सकते हैं। यहां पे √5 का मल्टी आ गया कि मैंने पहले √5 का मल्टीप्लाई √2 से किया, √5 का मल्टीप्लाई फिर मैंने √3 से किया, √2 का मल्टीप्लाई √2 से किया, और √2 का मल्टीप्लाई √3 से किया। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी के बाद ही अगला क्वेश्चन। √3 + 2 का होल स्क्वायर बताइए। √3 + 2 का होल स्क्वायर आ गया? आगे सॉल्व हो जाएगा ये। 3 + 4 7, लेकिन आपका गलत है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, सही है ये 7। नहीं बेटा, ना सही नहीं बेटा, गलत है, गलत है बेटा, गलत है। तेरा सही है, बताइए फटाफट। अरे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4√3। वेरी गुड बेटा रिदम, वेरी गुड बेटा छवि। हाँ, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले √3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b। सही है? √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2। √3 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाता है? 3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। और 2 इंटू 2 4। √3 एज इट इज। अरे 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 4 क्या है? इंसान, और ये √3 क्या है? जानवर। क्या अब इनका मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे इंसान और जानवर की शादी थोड़ी ना हो सकती है, ये साथ में रह सकते हैं, ये साथ में रह सकते हैं, यानी हम इनको साथ में लिख सकते हैं, लेकिन इनका इंटू नहीं करा सकते, क्योंकि एक रूट वाला टर्म है, एक बिना रूट वाला टर्म है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 3 + 4 7, 7 + 4√3। क्लियर हुआ? प्रगति क्लियर हुआ? नहीं हुआ, आवाज लो लो सी है, क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, तो बेटा मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, पहले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 अपने यहाँ पे तो 3 होता है, आपके यहाँ पे बेटा देख लीजिएगा क्या होता है। तो वही 3 + 4 7 और 2 इंटू 2 4, √3 एज इट इज उतार दिया। पलक आया समझ में? बेटा देखो, हाँ क्या हुआ बेटा, इसमें कहाँ दिक्कत आई पलक? देखो साफ बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना हम, तो क्या करेंगे? पहले एक a का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? b का स्क्वायर, फिर 2a और b। सही बात है? फिर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास? 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 2 इंटू 2 4√3, 3 + 4 7 और प्लस 4√3। ठीक है? अब आप ये चीज सोचे कि इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, प्लस हो पाएंगे? नहीं। एक रूट वाला टर्म है, एक बिना रूट वाला टर्म है, ये प्लस नहीं हो पाएंगे। जब नहीं आए समझ में पूछ लो, मेरे बेटा बोलने से पहले ही। कभी कभी ये होता है मैं हर क्वेश्चन पे नहीं बोल पाता हूं, तो पूछ लिया करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन, √8 प्लस 4√32 माइनस का 6√2, करिए सॉल्व। और सॉल्व हो जाएगा। क्यों? रूट रूट वाले सब टर्म है, √2 सब अब प्लस माइनस भी हो जाएंगे। सॉल्व करके बता एक बार क्या आ रहा है। तेरे से ही कह रहा हूँ। हाँ
सही है। देखो √8 अपना क्या हो जाएगा, √8 अपना हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा +4। √32 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा -6 √2, माइनस का 6 √2। क्या आ रहा है बेटा, अब इसको आगे और बताता हूं। अच्छा 2 2 है, उनमें से एक बाहर आ जाएगा, 2 में से एक बाहर आ जाता है, जब भी रूट में से बाहर आता है तो एक बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा 4। यहां से 2 में से एक बाहर आ जाएगा, 2 में से एक बाहर आ जाएगा, और ये √2 अंदर ही रह जाएगा, माइनस का 6 √2। ठीक है, 2 √2 प्लस 4 × 2 × 2, 4 × 2 × 2 कितना हो गया, 16 √2 -6 √2। अब देखो बेटा यहां पे ये भी सॉल्व हो जाएगा, 2 √2 यानी 2 टमाटर प्लस 16 टमाटर, 18 टमाटर, 18 टमाटर में से 6 टमाटर माइनस करोगे तो 12 टमाटर आया। देखो देखो 2 √2 प्लस 16 √2 यानी 18 √2 हो गया ये, और उसमें से 18 √2 में से अगर 6 √2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 12 √2 बचेगा कि नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि ये सब रूट वाले टर्म्स है, ये सब कैसे टर्म्स है, रूट वाले टर्म्स है, ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला, तो सारे लाइक टर्म्स है, इसलिए ये इजीली माइनस होगा। पलक क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन दिया जाए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा। √45 माइनस का √125 प्लस का √200। ओ माय गॉड, ओहो हो कितना टफ क्वेश्चन जा रहा है, माइनस का 50, ओहो हो, अरे वाह बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन, इजी प्यारा। आ गया आंसर, क्या आंसर आया बताइए। सही है बेटा, तेरा करण थोड़ा गलत है, गलत है, अब देख कहाँ गलती तू देख। लव बेटा बड़ी जल्दी आ रहे हो। देखो
मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ कि तू अपनी गलती देखे। आ गया? यही तो बेटा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसको ढूंढने की आदत डाल, पेपरों में बहुत काम आएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही, 5 × 5 × 5। तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो तोड़ दो। 200। और ये 2 × 5 × 5, बस। अरे जब रूट में से बाहर आएंगे तब दो में से सिर्फ एक बाहर आएंगे, जब रूट से बाहर आएंगे तो दो में से एक बाहर आएंगे। लो, तो 3 बाहर आया, दो में से सिर्फ एक बाहर आया, अंदर रह गया। दो में से सिर्फ एक बाहर आया, बाकी ये वाला अंदर रह गया। प्लस दो में से एक बाहर आया, दो में दो में से एक बाहर आया। अरे जोड़ा ही बाहर आ पाता है, ठीक है, दो में से एक बाहर आया। आया समझ में? हमेशा दो में से एक बाहर आएगा, जो जोड़ा नहीं बना पाएगा वो अंदर रह जाएगा, जो जोड़ा नहीं बना पाएगा वो अंदर रह जाएगा। 3 × 3 हमारे यहाँ पे 9 होता, तुम्हारे यहाँ पे देख लेना क्या होता है। 5√5 प्लस 2 5 × 10, 2√2 माइनस 5√2। 9 भिंडी माइनस 5 भिंडी, 9 भिंडी माइनस 5 भिंडी, 4 भिंडी। 10 भिंडी 10 टमाटर माइनस 5 टमाटर, 5 टमाटर। हाँ, समझ में आया? आया? अब आ गया पलक, प्रगति बेटा। नहीं आया तो बता दो, हम सेवा में ही बैठे हैं। चलो अब तुमको टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी इजी तुमको दे दिए, तुमने सॉल्व भी कर दिए। मैंने देख लिया कि बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, टफ टफ क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। अब बात आई, सॉरी, इजी इजी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अब बात आई टफ टफ क्वेश्चंस की। 3 + √3, 2 + √2 का होल स्क्वायर। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब। नहीं बेटा, लगाइए, करिए क्वेश्चन। देख, जब तक तू स्क्वायर सॉल्व नहीं करेगा तब तक तू मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये सॉल्व कर दिया, अब 3 का दोनों से कर, √3 का फिर दोनों से कर। हाँ, उसका तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आ रहा है आपका दीदी? बोलो बोलो बोलो। गलत, गलत, गलत। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया करण। गलती है, ये √6 होगा, ये तूने गलती करी है। 4√2 है, √2 कौन लगाएगा? सबका मल्टीप्लाई होना है। लव स्टिल अलाइव, जिंदा हो बेटा?
अजय भी है क्या? अच्छा, तू तो बेटा जिंदा है ना? देखो 3 + √3, जब तक आप स्क्वायर नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये 3 + √3 6 + ना 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 ना, पहले इसका ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, सबने यही किया होगा। सबसे पहले यहां पे लगा दी होगी a + b का होल स्क्वायर लगा दिया होगा। हमारे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तुम्हारे यहाँ पे देख लेना क्या होता है। ठीक है, सही बात है ना? तो 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √2, अरे 2ab है यार। 3 + √3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 √2। अरे भैया ये इंसान है, ये जानवर है, इंटू नहीं करा सकते लेकिन साथ में लिख सकते हैं। 3 + √3 और 6 + 4 √2। अब इंटू पिंटू झिम्पतूता करा दो, इंटू पिंटू झिम्पतूता करा दो आप। पहले 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा। जब 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो ये चीज आ जाएगी। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 √2 से होगा। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 √2 से होगा। √3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, √3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 6 से होगा। और √3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 √2 से हो जाएगा। सही है, आए समझ में? मैंने पहले सबका क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। इस बात, ये बात समझ में आई? कृष्णा तेरी कहाँ मिस्टेक हुई थी? तू डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा देता है, जबकि 2ab भी होता है। और ये तू अगर एग्जाम में करके आया वही तेरे बेटा मार्क्स कट गए। अच्छा, 3 × 6 18, 3 4 जा 12 √2, और ये कितना हुआ? 6 √3। अच्छा ये देखो, ये जानवर इन दोनों की शादी हो गई, √3 और √2 शादी हो गई, क्या बन गए? √6 बन गए, 4 √6। आंसर खत्म। यही आया, बहुत बढ़िया, समझ में आया? बिल्कुल सही, वेरी गुड छवि। अनुष्का क्लियर हुआ? एक बार और समझा देता हूं। पहले a स्क्वायर किया, b स्क्वायर किया, 2ab किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किया। सबसे पहले ये काम किया अपन ने, क्योंकि ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, और 2 इंटू 2 4 √2। ठीक है, 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 + 2 कितना हो गया अपन के पास? 6। अब क्या किया? इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे किया, उसका मल्टीप्लाई फिर आगे वाले से किया। बेटा 3 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे हम, पहले 6 से भी करेंगे और 4 √2 से भी करेंगे। फिर √3 का मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई 4 √2 से भी करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करके लिख देंगे बस। ठीक है, और आउट ऑफ देम 18 को रूट में क्या लिखेगा? √3 to 4। बेटा 9 √2 इज नॉट इक्वल टू 18। बेटा ये रूट में है, ये इसके साथ अंदर ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रूट्स की दुनिया। चलो अब और टफ क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, टफेस्ट क्वेश्चन दो।
भैया सर भैया चलो ठीक है, बढ़िया सा टफ वाला क्वेश्चन। भैया कोई बात नहीं, ट्राई करोगे वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बट ट्राई करना। हाँ भैया इसमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का। ज्यादातर बेटा क्वेश्चन ही उसके ऊपर है, ले पकड़ दूसरी आइडेंटिटी यहां लग जाएगी अब। हाँ, क्या क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है यार। मैं तो यार क्वेश्चन से ही फील ले लेता हूँ। आहा, डिवाइड। नहीं बेटा, करोगे तुम लोग, तुम लोगों को आता। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे कुछ नहीं पता। हिंट ये है कि जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो अगला वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये एक स्टेप बताया है, इसको लगाओ तो सही, फिर आगे अपने आप सब कुछ द्वार खुलते जाएंगे। माता रानी है ना। माता रानी नहीं, मेरे को तो माता रानी पे ही है भरोसा। प्रगति ने तो बहुत मेरे साथ गलत किया। हाँ, पार्टी नहीं दी। कोई बात नहीं बेटा, कोरोना टाइम पे घर पे बेड़ियां आ रही हैं, पार्टी क्यों नहीं हो सकती है। अभी ट्राई तो करो, क्वेश्चन दिए हुए 2 सेकंड नहीं हुए। चलो आंसर बेटा बता दूंगा तो भी क्या उखाड़ लोगे, b² / a² आंसर लो। चलो आंसर भी तो, हाँ आंसर ही बता रहा हूँ तुमको, b² / a²। ये तो पता पड़ेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कटेगा। लव बेटा, अगर ये वाला बेटा तूने सॉल्व कर दिया, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद छोड़ के बेटा तेरे नाम कर दूंगा। मैं इतना खुश हो जाऊंगा फिर, तूने अगर सॉल्व कर दिया। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बहुत ज्यादा लग रही है इसमें, कंफ्यूज हो जाता हूं फालतू में। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। बेटा सब बुक से ही मिल जाते हैं, थोड़ा बुक को ना टटोलो तो सही। अभी मैं अपनी बुक नहीं लाया। चलो लो, मुझे ही कराना पड़ेगा। करो, करना करना नहीं है उसमें से। देखो, वाह बेटा, छवि। तो बेटा रिदम गलत हुआ ना। आंसर किधर है? अच्छा ये
अच्छा एक अच्छा एक चीज देखो, रूट ए का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाता है, सिर्फ ए आ जाता है। सही है। इस बात को याद रखना कि अगर मैं किसी भी टर्म किसी भी रूट का स्क्वायर करता हूं तो वो स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, सिर्फ सिंपल एक्स रह जाएगा। ये बात तो सबको पता है ना। चलो, तो मैं ए को आगे लिख रहा हूं और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पीछे लिख रहा हूं मैं। अरे प्लस में यहां वहां बेटा फिर लिख सकते हैं, और इसको तो ऐसे ही लिखता हूं। अच्छा, अब मैंने एक स्टेप किया, अब तो आ ही जाएगा। ये क्या बात है? अच्छा, ये अगर मैं इंटू पिंटू झिम्पतूता में कन्वर्ट, इसको अगर मैं इंटू पिंटू झिम्पतूता में कन्वर्ट करता हूं, यानी रूट को मैं डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? अगला वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रेसिप्रोकल हो जाता है। अगला वाला टर्म क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। समझ में आया? हिंदी में बोले तो उल्टा हो जाता है, इंग्लिश में बोले तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, a प्लस बी, a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी बना रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी। यार जब तुम्हें a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ऐसे ही नीचे आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही नीचे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो नीचे भी तुमको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है कुशम? बेकार, थैंक यू। ए स्क्वायर, अब बेटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट हट जाता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये मैंने यहां पे बताया हुआ है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। अबे मैंने कल ही एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए स्क्वायर इज ए। तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर है बे, और यहाँ पे भी होल पे स्क्वायर है, और रूट भी होल पे। हट नहीं जाएगा स्क्वायर से रूट। नीचे भी ऐसे ही होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सबसे इजी चीज, जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस अंदर गया तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। बेटा माइनस ऐसा चोर है जो अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा तो क्या कर देगा? उथल पुथल कर देगा। क्या कर देगा? उथल पुथल कर देगा। सही बात है। तो और यहां से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सिर्फ नीचे ए स्क्वायर बचा, यहां से भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, तो क्या बचा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। एक और बार सुन लो, एक और बार समझा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, जिसको नहीं आया दोबारा बेटा समझ ले। ये थोड़ा, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, तुम अपनी क्लास में ये वाला क्वेश्चन देख के बोल देना बेटा औकात है करके दिखा दो, सिंपल, मजा आ जाएगा। मैम से बोल देना, मैम का टेस्ट हो जाएगा, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको मैंने बेटा क्या लिख दिया? पहले पीछे लिख दिया, और ये वाला नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। जब मैंने डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया तो ये फुल टर्म क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा। फिर ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यार स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो ये चीज आ गई। माइनस अंदर भेजा, साइन चेंज हो गया, कट गया, आंसर आ गया, खत्म।
सुन लो, सुन नहीं पाए थे? सुन नहीं पाए थे बेटा? बताओ एक बार सारे। नहीं, चलो तो एक बार बेटा सुन लो फिर से। मैंने सबसे पहले डिवाइड को जब मैंने इनटू में कन्वर्ट किया तो अगला वाला टर्म मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया। फिर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला ऐसे ही कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया। फिर माइनस को अंदर ले जाके बस मैंने काटा पीटी करके सॉल्व कर दिया, खत्म। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। अबे कौन सा ज्यादा टफ है, ये वाला? इतना आसान भी नहीं है भैया, इतना टफ भी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, आगे समझ में ये वाला? बेटा सबको आगे बताओ एक बार, सब आ गया? पलक, पलक बेटा, प्रगति बेटा, गर्विका बेटा, लव बेटा, लवी, आगे समझ में? बेटा देख, ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी ये फुल b की तरह काम कर रहा है ना, और ये भी पूरा b की तरह काम कर रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। फिर माइनस को अंदर भेज के सॉल्व कर दिया, जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे ही हमने नीचे भी सॉल्व किया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब बेटा थैंक यू सो मच, मैथ्स की क्लास आपने अटेंड करी।